अगर आप लोग जोमेटो के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो जोमेटो के शेयर्स की प्राइस ने पिछले 1 से 1.5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिए हैं। कंपनी के शेयर्स की प्राइस 60 रुपीज से लेकर 101 रुपीज तक ग्रो कर चुकी है। और वहीं पर अगर आप लोग जोमेटो के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी फिगर्स पॉजिटिव में दिखाई दिए हैं। कंपनी को पूरे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या जोमेटो के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आप लोगों ने जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने टाइम पीरियड तक होल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पर कितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जोमेटो के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 101 रुपीज के आसपास। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले एक दिन में कंपनी के शेयर्स ने 1.55% की ग्रोथ आई है। अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स में 1.10% की ग्रोथ दिखाई दी है, और एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 4.26% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में यहाँ पर 63% तक की ग्रोथ दिखाई देती है। मतलब पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो 60 रुपीज से लेकर 101 तक पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस आईपीओ के टाइम से 19% के आसपास गिर चुकी है। अगर आप लोगों ने आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया होता और अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया होता तब भी यहाँ पर आपको 19 to 20% का लॉस देखने को मिलता था। अगर आप जोमेटो के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट्स की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं, और वहीं पर अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट अभी भी आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है वो पॉजिटिव में आया है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जहां पर इसके पीछे का रीजन था डिफर्ड टैक्स पेमेंट का। इसके अलावा अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर का अमाउंट नेगेटिव में भले ही है, लेकिन जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के कंपेरिजन में ज्यादा है। और वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी का मार्केट शेयर भी देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 6.26% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 31% तक पहुंच चुका है। देखो, अगर किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता है तो आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते जा रही है, वहीं पर लायबिलिटीज की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एसेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। जोमेटो का डेट इक्विटी रेशियो जो है वो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कम है, और इसी के साथ साथ करंट रेशियो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका डेट इक्विटी रेशियो कम होता है और करंट रेशियो ज्यादा होता है तो यहाँ पर फ्यूचर में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न मिलते हैं। ऐसा हम लोगों ने पास्ट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स के साथ देखा था। अगर आप लोग कैश फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 107 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलेगा, और बाकी के जितने भी फिगर्स हैं वो नेगेटिव में है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन भी कम होते जा रही है। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। प्रमोटर्स ने 0% के स्टेक को होल्ड किया है, म्यूचुअल फंड ने 8.30% स्टेक को होल्ड किया है। वहीं पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो 1.63% की होल्डिंग है इनके पास। एफआईएस ने 54% का इन्वेस्टमेंट किया है, और बाकी बचा रिटेल अदर पार्टीज ने 35% का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी थोड़ा सा पोर्शन ही है जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली अगर आप लोग जोमेटो के बिजनेस को देखेंगे तो यहाँ पर जोमेटो के बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कम रही है। कंपनी की वैल्यूएशन करंट लेवल पर थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ में भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम परफॉर्म किया है। जितना जोमेटो ने ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगाई थी उतनी ज्यादा रेवेन्यूज में ग्रोथ आई नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑन एन एवरेज है। तो ओवरऑल अगर आप लोग सारे फैक्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर इतना कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंटली 60 रुपीज से लेकर 101 पर पहुंच चुकी है, और यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आने का चांस भी काफी ज्यादा है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जोमेटो के शेयर्स में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ऐसे ही रिटर्न्स फ्यूचर में भी कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।